विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक्सीडेंट मामला। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं दीप्ति माहेश्वरी। हादसे में दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट इंजरी हुई है। हालांकि पूरी तरह खतरे से बाहर हैं दीप्ति माहेश्वरी। डॉक्टर और परिचितों से बात कर रही हैं विधायक माहेश्वरी। तो हादसे में दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट इंजरी हुई थी। हालांकि देखिए पूरी तरह से खतरे से बाहर बताई जा रही है अब उनकी हालत। हादसे में दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट इंजरी हुई थी और अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। अपने परिचितों से, डॉक्टर्स से वो बात कर रही हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं विधायक दीप्ति माहेश्वरी। एक्सीडेंट मामला। विधायक दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट इंजरी हुई थी और अभी फिलहाल जो है डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें ऑपरेट किया। उसके बाद खतरे से बाहर वो बताई जा रही हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर्स से और परिचितों से बात कर रही हैं। फिलहाल खतरे से बाहर है उनकी स्थिति। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं विधायक दीप्ति माहेश्वरी। हादसे में दीप्ति माहेश्वरी को चेस्ट इंजरी हुई थी। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वो सभी से बातचीत कर रही हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार जो है उनकी निगरानी कर रही है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, चेस्ट इंजरी उन्हें हुई थी। फिर डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें जो है ऑपरेट किया और फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। आईसीयू में ज़रूर भर्ती हैं लेकिन अब उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स और परिचित जो हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट हैं दीप्ति माहेश्वरी। गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। चेस्ट इंजरी विधायक दीप्ति माहेश्वरी को हुई थी लेकिन फिलहाल जो है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और ये देखिए गीतांजलि हॉस्पिटल में फिलहाल आईसीयू वार्ड में वो एडमिट हैं लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम जो है निगरानी कर रही है उनकी स्थिति को लेकर, लेकिन खतरे से बाहर उनकी हालत फिलहाल बताई जा रही है। उन्होंने सभी से बातचीत की, जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की, जो परिचित हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। नदी में अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर फंसा है। सूचना पर माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकालकर पिंडवाड़ा थाने में खड़ा करवाया गया है। वहीं ट्रैक्टर मालिक से वसूला जाएगा अब इसका जुर्माना। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोली नदी में फंसा था ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकालकर पिंडवाड़ा थाने में खड़ा करवाया गया है। ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना भी अब वसूल किया जाएगा। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोली नदी में ये ट्रैक्टर फंसा हुआ था। ये तस्वीरें, नदी में अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर मालिक से अब इसके लिए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। फिलहाल थाने में खड़ा करवा दिया गया है ट्रैक्टर को। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोली नदी में ये ट्रैक्टर फंसा हुआ था। नदी में अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर फंसा है। चलिए इसी भी शुरू करेंगे अगली बड़ी खबर का। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हो रहा सही साबित। जी हां, जिला मुख्यालय सहित जिले भर में जोरदार बारिश हो रही है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। जिले में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने कल
जो है जारी किया था भारी बारिश का अलर्ट। और देखिए आज सुबह से ही जो है आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और लगातार तेज बारिश का दौर यहां पर देखा जा रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, अलर्ट भी जारी किया था तेज बारिश का, और ठीक वही हुआ। सुबह से ही लगातार यहां पर तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय से जिले भर में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। दूसरी खबर, जहां क्षेत्र में लगातार बारिश आफत बनी है लोगों के लिए। जोरदार बारिश हो रही है जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। रहलाना का बांध टूटने से गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई घर जलमग्न हुए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हुआ है। आधा दर्जन से अधिक गांव के बांध टूटने की कगार पर हैं। बड़ा सोली, रहलाना, गैजी सहित आधा दर्जन पंचायतों के हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी तेज बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर तो हालात जो हैं, कई ग्राम पंचायतों के हालात बेकाबू हैं क्योंकि कई बांध टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई घर जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है लोगों का पूरी तरह से, और तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि लोग कितनी परेशानियों का सामना इस वक्त भारी बारिश के चलते कर रहे हैं। क्षेत्र के कई बांध ओवरफ्लो हुए हैं लगातार बारिश होने के चलते। रहलाना का बांध टूटने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। चुरू के सुजानगढ़ से खबर, लगातार हुई बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। मनोज मेघवाल और पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल भी साथ रहे। सांसद राहुल कस्बा ने दुलियाबास, वाल्मीकि बस्ती, एफसीआई गोदाम क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान महिलाओं ने सांसद और विधायक का घेराव कर पानी की निकासी नहीं होने के से खूब खरी खोटी सुनाई। क्रोशित महिलाओं ने पंचायत समिति का मुख्य द्वार बंद कर दिया, तो वहीं पानी की निकासी के भी सारे प्रयास विफल होते हुए नजर आए। सांसद कस्बा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम फेल हैं। वहीं पंचायत समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई है। पानी भरिया घर के मायने लेटरिंग बाथरूम एक में गुरिया पानी पीपाती पानी कोनी खबाती अन्न कोनी है। मार देवर को छोरो मार दादी बींदनी एक साड़ी जकी पानी भरी के बाद खाली करी तो ढालिया बढ़िया तो वो ढालिया फूट गयो, जुड़ गयो। अब कहीं कर हमारे को डेंट के नीचे बेटा तो मर गया, बेटा घर बैठी है। मकान फट गया, एक में गुरिया मकान फट गया और एक दिन तो मकान छापर माता बढ़िया सगलाई तो आई थी मकान रुपया को ने कमाओ कटू क्या कट जावे कमाओ। यहाँ प्रशासन जो कमाका घर का मायना पानी आज 8 दिन हो गया, पानी भरी जोड़ बढ़िया माके टाबरा ना खाना पीना की व्यवस्था कोनी। आन डेंगू मलेरिया माचर हो रहा क्या, आज टाबरा के टाबर बीमार हो रहा क्या, सरकारी हॉस्पिटल में कोई अन्य काम बना रहा क्या। ड्रेनेज की मांग हमारी 3 साल पहले हमने करी थी। उसकी डीपीआर हमने 2022 में बना के बजट में स्वीकृत करा दी थी। डीपीआर फाइनल भी हो गई थी, बजट स्वीकृत। उसके बाद में 2023 के बजट में उस डीपीआर में से फर्स्ट फेज के 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और उसके टेंडर हो गए थे और उसका वर्क ऑर्डर देना था, तो उस समय आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद में उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया। नई सरकार ने कभी पूर्व सरकार के कार्यों की समीक्षा में 6 महीने लगेंगे। मोदिया के साथ ही आज हम पूरे क्षेत्र के अंदर बाहर का इलाका है वहाँ देख के आए, क्योंकि अंदर से पानी को बाहर डिस्चार्ज कर रहा है। और मैं आज अभी दिल्ली से सुबह 5:30 बजे ट्रेन में पहुंचा हूँ। एमएलए साहब और मैं सब ने ज्वाइंट सर्वे इस बात का किया है कि जो पानी बाहर निकाल रहे हैं वही कहीं बैकलॉग उल्टा तो नहीं आ रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी की पोजीशन में 18 से ऊपर ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं जो पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। शहर का काफी बड़ा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा हुआ और आगे पानी भेजने में सक्षम नहीं है। अभी हमने एसडीएम महोदय के साथ भी मुलाकात करी है, कमिश्नर भी बुलाया है और ज्वाइंट टीम का विजिट भी करके देख लिया। अभी हमने इनको यही कहा है। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मडावरा गांव की नई आबादी में रहने वाले घनश्याम का कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। वहीं मकान में रखा हुआ पूरा घरेलू सामान मलबे में दब गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण कई कच्चे मकान जर्जर स्थिति में हैं और किसी भी समय गिर सकते हैं। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की है।
अलवर के थाना गाजी में भारी बारिश के कारण भरतरी तिराहे की पुलिया से पानी आ रहा है। भरतरी बाबा का मेला होने के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नदी के पानी का बहाव इतना तेज है कि 2 फुट पुल की रपट के ऊपर से पानी निकल रहा है। श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर नदी का पुल पार कर भारत हरिधाम पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। और अब भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुपा, जिला महासचिव योगेश सिंघल सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, बदहाल सड़कों, खराब चिकित्सा व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। जिला अध्यक्ष दिनेश सुपा ने कहा कि बयाना सहित पूरे भरतपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है और बदमाशों में कानून का कोई भी भय नहीं रह गया है। बरसात अभी आई है, अतिवृष्टि हुई है पूरे जिले में, भरतपुर में, बयाना में, नदवई में, पहाड़ी में, क्या नाम है, रूपबास में, उज्जैन में, तो पूरे समग्र भरतपुर जिले में अतिवृष्टि हुई है। उस वजह से जितना नुकसान किसानों को हुआ है, जितना नुकसान एक आम जन को हुआ है, मैं कहता हूं प्रशासन की पूर्व व्यवस्था, मानसून आने की पूर्व व्यवस्था जो प्रशासन की होनी चाहिए थे, या तो हुई नहीं, और हुई तो वो पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसके लिए जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दिनेश सुपा जी के नेतृत्व में कई बार प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर मुलाकात की है, ज्ञापन दिए हैं। पहली जो समस्या है हमारे बयाना में, जो आए दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, अभी जो सराफा के साथ जो गोलीकांड हुआ, पिछली बार भी इस तरीके से गोलीकांड हुआ और वो उसमें एक सराफ भाई की, हमारे की मौत भी हुई, तो उसका भी, और उसके बाद भी आज 2-3 दिन पहले जो ये घटना घटी है, ये एक वास्तव में बयाना के लिए एक सोचने के विषय है। प्रशासन और जो भी ऐसे उपद्रवी है उनको चयनित कर उनसे उनको एक बात की जाए। दूसरा, मैं बयाना के कुल समस्याएं ये हैं कि पहाड़पुर से जो पत्थर भी आ रहा है उसका भी एक बहुत। जमवारामगढ़ उपखंड कार्यालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक महेंद्र पाल मीणा और उपखंड अधिकारी ललित कुमार मीणा ने की। इस बैठक में उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं बैठक में एसडीएम मीणा ने सभी राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें। तो वहीं बैठक में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं जैसे पानी, बिजली और सड़क पर भी चर्चा की गई। जयपुर के चोमू से खबर, ग्राम जतपुरा में जमीनी विवाद के चलते पिछले 100 घंटे से मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिससे गांव का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। विवाद के कारण गांव की आवाजाही भी ठप हो गई है और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। 4 दिनों से रास्ता बंद होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बुजुर्ग और बीमार लोग आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं। जमीनी विवाद ने गाँव में तनाव का माहौल बना दिया है और शांति व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही से गांव का धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़ के पड़ावा से खबर, गैलाना और धतुरिया कला गांव के बीच एक निजी स्कूल बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे में 4 से 5 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि अन्य सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि कोई भी गंभीर चोट या फिर जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, वरना ये हादसा भयावह रूप ले सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर साइड की स्थिति लंबे समय से खराब है, जिसकी मरम्मत की मांग वे कई बार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।
झुंझुनू के नवलगढ़ में राज्य के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल के चिकित्सकों की कार्यशैली को लेकर गौ भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज गौ भक्तों ने अस्पताल का ताला जड़कर अंदर मौजूद 2 कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। गौ भक्तों ने आरोप लगाया अस्पताल प्रशासन गौवंशों के इलाज में लगातार लापरवाही बरत रहा है। हाल ही में रेबीज से एक गौवंश की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी अन्य पशुओं को समय पर वैक्सीन नहीं लगाई गई। गौ भक्तों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं इस पर अधिकारियों ने जल्द ही गौवंशों के टीकाकरण और नियमित उपचार की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है ना, तो इन लोगों को फोन कर दो और वेट करते रहो, वो सांड मर जाता है। अभी हम लोग कल परसामपुरा से एक पेशेंट लेकर आए थे, पूरा इंटेस्टाइन बाहर आ गई थी उसकी। वो 2 घंटे तक हमने इन डॉक्टरों का इंतजार किया, लेकिन नहीं आए और सांड मर गया। पहले 5 दिन पहले भी यही घटना हुई थी। इन लोगों को हमने फोन किया था, लेकिन कोई नहीं आता है, केवल एक दूसरे के नंबर भेजने का काम करते हैं। और पशु चिकित्सा अधिकारी इनकी कुछ नहीं चलती है। नीचे वाले डॉक्टर होते हैं, ये उनके नंबर देते हैं और वो इनके। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के जसरापुर गांव में चोर गिरोह ने एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर नकदी और सोने चांदी के जेवरात पार करके ले गए। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सूचना पर खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द चोर गिरोह का पर्दाफाश करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये बार मोहरिन साहब भी कोई कभी कार्रवाई हो ना कोई समाधान हो। सबसे बड़ी तो यह हत्या होगी और गरीब हत्या हो गया है। मान लो यह कि एक को रिपियो बेड़ो करके या आपके जाएंगे क्या पैसा बेड़ा करके जाएंगे लेटरिन बाथरूम कोई व्यवस्था करना बिल्कुल गरीब हालत में ये है। और इनकी जाए कि एक ही भयंकर की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा की कार्रवाई करके जो तुरंत ही जो समाधान हो रहा है बढ़िया काम है। इस चौकी की तो केस जुटबंदी पर जो टाइम में ये चुनाव होने के बाद में अस्थायी चौकी हो रही अस्थायी चौकी बड़े प्रशासक कम होने की वजह से नौरा से हटा मिली कि 2-3 जगह अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे हैं और कांटे पे धर्म काटा है। रोहित कंप्यूटराइज में घुसे हैं जो कैमरे वगैरह तोड़े हैं। कैमरे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं हमने और अभी और भी कर रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां शहर में चोरी की वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती रात चोरों ने अलग अलग इलाकों में 5 मकानों को अपना निशाना बनाया। लाखों रुपए की नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।